भगवान राम का जन्म हुआ। बाद में राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए, लेकर के गए। ताड़का मारीच सुबाहु का उद्धार करते हुए आगे गए तो अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। मिथिला पहुंच गए। मिथिला में जाकर के विवाह हुआ। भगवान का विवाह हुआ तो शादी, जब विवाह हुआ बड़े आनंद के साथ सानंद विवाह भगवान का संपन्न हुआ। बोले दुल्हा सरकार की। चारों भाइयों का एक साथ विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ तब सुंदर सुंदर गालियां गाई गई, गालियां दी गई। शादी में गाली होती है ना, अब गाली वाली नहीं होती। अब तो जानवरों जैसा हम लोग गए, तुरंत प्लेट उठाए, जूता चप्पल पहने लिए जानवरों जैसे। और पहले का समय था कि माताएं गाली देती थी, गाली गाती थी, और जितनी गालियां मिलती थी उतने पूरी खाने में आनंद आता था। हाँ, मुन्नी जी के यहाँ जब कथा हुई तो हम भोजन करने बैठते थे तो कुछ माताएं थी वो गारी गाया करती थी और बढ़िया रोटी पूरी खाने में आनंद आता था। हाँ? अब ना गारी देते ना पूरी मिलती नहीं अच्छे से। हाँ? अब गारी देते हैं लेकिन दूसरी गारी देते हैं। हाँ? ऐसी नहीं। पहले का समय था क्या गालियां लोग गाते थे, और वो गालियों को सुन सुन करके भूख प्यास से बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी ए पहुना एही मिथिले। हाँ? एक गाली सुनाते हैं आपको, ठीक है? ठीक है ना, जल्दी तो नहीं है, गाली सुनना है। कितने लोग कहते हैं गाली सुनना है? सब सुनेंगे ना, गाली दे रहे हैं, ठीक है? अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता राम जी, बता पाऊंगा लगवती काहे गारी, बता राम जी लगवती काहे गारी, बता राम जी लगवती काहे गारी, बता राम जी लगवती काहे गारी, बता राम जी। अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता राम जी लगवती काहे गारी, बता राम जी लगवती काहे गारी, बता राम जी। पहली गाली किसको मिली? पहली गाली रामा जी को। हम तुमसे पूछे ले ए धनुधारी, हम तुमसे पूछे ले ए धनुधारी, हम तुमसे पूछे ले ए धनुधारी, हम तुमसे पूछे ले ए धनुधारी। तीन भाई गोर काहे, तीन भाई गोर काहे, तीन भाई गोर काहे, तीन भाई गोर काहे। तीन भाई गोरे हैं और राघव तुम काहे कारी, बता राम जी तुम काहे करिया? हाँ? राम जी तुम काहे करिया हो? तुम क्यों काले हो? क्या कहा? अरे तीन भाई गोरे काहे, राघव राघव तुम काहे कारी, बता राम जी लगवती काहे गारी, 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 बता राम जी। दूसरी गाली दशरथ जी को, दूसरी गाली दशरथ जी को। राजा दशरथ माता कैलन होशियारी, राजा दशरथ रामा कैलन होशियारी,
राजा दशरथ वाका कैलन होशियारी, राजा दशरथ वाको कैलन होशियारी, एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। बतावा राम जी लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम जी लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम जी, लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम जी। लोगवा देत काहे गारी, दशरथ जी को कहा एक के तीन तीन पत्नियां हैं और तीसरी गाली किसको मिली? तीसरी गाली विश्वामित्र जी जो शादी करवाने के लिए लाए। ई बुढ़ाऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बुढ़ाऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। यहाँ भी एक जन शास्त्री जी हमारे हैं, हाँ यहाँ में शास्त्री जी हैं मध्यस्थ, हाँ कलावती मैया के हमारे बीच में ये हैं। अरे ई शास्त्री बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई शास्त्री बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे खाए भर, अरे देखन में छोट लागे खाए भर थारी। बतावा राम जी लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम जी लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम जी, लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम जी। लोगवा देत काहे गारी, बतावा राम। अब एक गाली समेटा सबको एक साथ। सिद्धार्थ नगर वाले करें होशियारी, नगर वाले करे होशियारी, सब सतना वाले करें होशियारी, सब सतना वाले करे होशियारी। कितने कंजूस हैं ये, कितने कंजूस है, अरे कितने कंजूस हैं बजावे न ताली। बतावा लोगवा देत काहे गारी, बतावा लोगवा देत काहे गारी। ये जो बच्चे हुए हैं ना ये अपने माता पिता से नहीं हुए। बोले माता पिता से नहीं फिर कैसे हुए? बोले इनके यहाँ यज्ञ हुआ, यज्ञ में माताओं ने चारु ग्रहण किया जिससे माताएं गर्भवती हो गई और यज्ञ के द्वारा हुए। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारे माता पिता को ऐसा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहाँ तो कोई नहीं, थोड़ा बोल लें क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा बोल लो, ऐसा कुछ ना बोलना जिससे डिस्टर्ब हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारा जन्म तो यज्ञ से हुआ है, लेकिन यहाँ की जो बेटियां हैं ना, यहाँ इनके माता पिता जाते हैं खेत और खेत जाके कुदारी हल लेके जाते हैं और माटी खोदते खोदते बिटिया लेके आ जाते हैं। हाय हाय अब क्या विनोद छिड़ा है एक दूसरे को, ये आनंद छाया। अब कोहबर के बाद विदाई की लीला आई है। अब जब विदाई की बात आई तो एक साली ने कहा राम जी राम जी राम जी। बोले क्या हुआ? बोले सुनो ना, आप यहाँ के पाहुन हो ना, आप मत जाओ। हाँ? अरे जौने सुखवा ससुरारी माँ तौने सुखवा का होना, ये पहुना मिथिल है मेरा होना। अच्छा बोले जाओ सुख ससुराल में कहीं नहीं है। अच्छा तो बताया, कहा क्या सुख है? बोले आपका राम जी विशेष फायदा क्या? बोले रोज सवेरे इतर मल के उबटन तोहरे लगाए बहो। बोले सवेरे सवेरे रोज आपको उबटन लगाएंगे और फिर खूब नहला के इत्र की मालिश करेंगे। रोज सवेरे उबटन लगाएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो।
बोले 1 महीना के अंदर करिया होना है, आप गोरा कर देंगे, उबटन लगा लगा के रगड़ेंगे। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा ना 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 भैया रुकना ना, हमारा क्या फायदा है। तो लक्ष्मण जी का फायदा बताया कि कमला विमला दूध मती के झिझरी तुम ही खिलाए बहो। कमला विमला इनके गाय का नाम, इनकी सुंदर दूध की खीर बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। बोले हमको इतनी भूख नहीं रहेगी। तो कहा कि भूख रहेगी कैसे नहीं? अरे भूख प्यास बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी, इसलिए हे प्रभु ये पहुना यही, बोले यही रहिए। हालांकि विनोद की बातें हैं, भगवान की विदाई हुई, विदाई के बाद जब आते हैं और कैकेयी माता को पूर्ववत वचनानुसार, राम जी ने ही वचन दिया था, कैकेयी माँ को कलंक जरूर लगा, लेकिन इसके कारण माँ कैकेयी नहीं थी। कभी राम कथा होगी तो हम आपको सुनाएंगे। अभी मुन्नी जी के हाथ में है कि कब ये कथा करवा लें। हाँ भाई इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के यहाँ पहली कथा होनी है राम की। अरे जब करवाएं तो देखिए, जब राम कथा होगी, पूरी कथा इसलिए भी नहीं सुना रहे अभी, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण कथा के पहले, कन्हैया की कथा के पहले मर्यादा की कथा, अर्थात जब तक जीवन में मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे तो ये योगी राज हैं, इनकी लीला समझ में नहीं आएगी। अरे इन्होंने वस्त्र चुराया, वस्त्र चुराया, माखन चुराया, अनेक लीला किए। अब अगर ये सब सुनोगे कि कन्हैया ने क्या किया, तो ये सब हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए राम जी ने जो किया वो करिए, और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोहम सूर्यो राज्ञानो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बोले हे गुरुदेव, आपने बड़ी बड़ी कथा तो सबकी सुनाया, आप हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया की कथा सुनाइए। तब सुनाया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। अब बस 2 मिनट की बात है, राम कृष्ण का जन्म हो रहा है, 2 मिनट और समय दीजिए। काम बहुत है, जिंदगी भर है मैया, जिंदगी भर काम है, कभी फुर्सत न मिलेगी। बस कन्हैया का जन्म, मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उग्रसेन की का उग्रसेन जी का की 6 बेटियां, उग्रसेन जी की 7 बेटियां, 6 का विवाह पूर्व में ही वसुदेव जी के साथ हो गया। 7वीं बेटी देवकी, और ये सब चचेरी बहन। कंस को राजा बना दिया गया। कंस ने कहा इस बिटिया, इस बहन का विवाह हम करेंगे। शादी की तैयारी हुई, शादी करने लगा, और जब शादी हुई ना, मालूम क्या किया, रोने लगा, झुठवे रोने लगा। ऐसा रोया तो लोगों ने सोचा देखो, हम सब कहते हैं बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, बेटी की विदाई में रो रहा है। तब आकाशवाणी हुई, अस्स्तमष्टमो गर्भो हंतम यावसे बुधा। आकाशवाणी हुई, जिसका तुम आज विदाई करने में इतना रो रहे हो ना, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। सारी सच्चाई समझ में आ गई। तुरंत रथ के ऊपर गया, पकड़ करके देवकी जी के केसों को रथ के नीचे गिराया, तलवार निकाला और देवकी जी को मारने के तलवार निकाला। तब मैया को बचाने के लिए वसुदेव जी हाथ जोड़ के कंस के सामने भीख मांगने लगे प्राणों की। बोले राजन, यदि तुम इस स्त्री को मारोगे तो तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे जीवन में
तुम्हारी जो कीर्ति है वो डूबेगी कि तुमने एक स्त्री पे हाथ उठाया। इसलिए स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। रही बात आपको पुत्र चाहिए, जितने होंगे हम सब आपको दे देंगे। बांध करके कारागार में डाल दिया, और जब कारागार में डाला गया प्रथम पुत्र ले जाके दिया शिशुमान, लीजिए। कंस को दया आ गई, अरे नहीं नहीं मारना। नारद जी आए, नारद जी ने प्रत्येक अष्टदल कमल लेके आए और प्रत्येक पुत्र को 8वां गिना दिए। क्यों? क्योंकि कंस अगर पाप ना करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका उद्धार कैसे होगा? प्रथम पुत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में स्वयं बलराम जी गर्भ में आए। बलराम जी को भगवान के बड़े भाई हैं, हालांकि ये लक्ष्मण जी का स्वरूप है। इस जन्म में वरदान मांगा है कि हम बड़े बन के आना चाहते हैं। बहुत दबाया है राम जी ने हमको हर जगह। अब की बार हम बड़े रहेंगे, कान खींचेंगे। आ गए तो गर्भ, अगर अब की बार इनको ये भी जन्म ले लेंगे तो मार दिया जाएगा। तो योग माया का आश्रय लिया गया, माया का आश्रय लेकर के गर्भ परिवर्तन करवा दिया गया। 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ से जन्म दिलवाया गया। स्वयं ही गर्भ खंडित हो गया, समाप्त हो गया। कंस को लगा चलो हमको नहीं मारना पड़ा, अपने आप गर्भ समाप्त हो गया। धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना, हाँ? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बज गए रात के, कितना बज गया? 11:59। अभी 1 मिनट बाकी है। महाराज बजा और तब भगवान प्रकट हुए, तेज पुंज प्रकट। कहा आप कौन? वही हालत राम जी वाली। बोले हम तो मामा को मारना है ना। बोले अभी नहीं, अभी नहीं। तो कंस मामा मारने के लिए हमको ताके है ना, आ जाए हम उसको जाके उद्धार करेंगे। माता पिता ने हाथ जोड़ा, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, बाद में मारना, थोड़ा बड़े हो जाओ। बोले फिर हमको ले जाके नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ाना, उनके यहाँ एक बिटिया हुई है उसको ले आना। वही हुआ जब भगवान 8वां गर्भ के रूप में भगवान आए और दोपहर रात्रि में 12 बज गए और कन्हैया जी आ गए। बोले कृष्ण के लाल की। धीरे धीरे बोलो, कंस जाग जाएगा। कंस आज जब कन्हैया का जन्म हुआ ना किसी कोई जाग नहीं रहा, सब सो गए, सब सो। घनघोर वर्षा हो रही है और इतनी जोर की बारिश, बादल तल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। उससे भी 12 बजा और भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, यमुना में बाढ़ छिड़ गई और लेकर के आज चल दिए महाराज। अब जब लेके चले ना वसुदेव जी, अब यमुना जी सोचिए हमारे पति देव जा रहे हैं, थोड़ा देख तो लें। तो यहाँ भी किसी बिटिया का को देखने के लिए यदि पति आ जाए तो खुद देखने लगती है। हाँ? लक्ष्मी जी आज भगवान की भी पत्नी है यमुना जी। यमुना जी ने सोचा हमारे पति देव जन्म ले लिए, जा रहे हैं, थोड़ा देख लें। उछाल मारने लगी, दाढ़ी तक आ गई। भगवान ने नीचे को चरण झुकाया, बोले हे देवी जी, नेको शर्म ना आवे, ससुर की दाढ़ी पकड़ रही आगे से। पति का दर्शन करने के लिए ससुर की दाढ़ी पकड़ रही है। अरे ठहरो, अभी तो हमारे प्राण बचने दो। नहीं ससुर जी, हम दोनों चले जाएंगे, अभी हमारे चरण का दर्शन करो, अभी जाओ, बाद में फिर मिलेंगे। लो, चरण दर्शन करवाते हुए पहुंच गए भगवान। वहां से नंद बाबा को यहाँ दे दिया गया और नंद बाबा के यहाँ चुपचाप, ये बात नंद बाबा को पता नहीं चली, भगवान मिल गए। और वहां से लेकर के नंद बाबा बिटिया को लेके आए। तो फिर उसी प्रकार हथकड़ी बेड़ी सब। कंस की नींद खुली, बोले देखो भाई, आज बेटा होना था, 8वां मेरा काल है।
बोले बेटा नहीं बेटिया हुई। बोले होना तो था बेटा, वो की बेटी हो सकता है, इसका बच्चा मुझे मारे। तो ले आकर पैर पकड़ करके जैसे ही पत्थर में पटकने के लिए प्रयास किया, अब वो साधारण कन्या तो थी नहीं, स्वयं आदिशक्ति